आज ग्रंथ से परिचय कराया जा रहा है। क्या है रामचरितमानस? इसकी रचना किसने करी? महादेव ने। प्रकाशन किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कहाँ प्रकाशन हुआ? अवधपुरी के अंदर हुआ। कब हुआ? 9वीं तिथि के दिन हुआ। अच्छा जी, रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं? बोले जी 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। अच्छा, कांड का नाम लो तो आदमी कुछ और ही सोचता है, पता नहीं कैसा कांड। पर कांड का मतलब होता है समूह। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड यानी 7 सोपान। पहला बालकांड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का अवतार क्यों होता है, किस लिए होता है, बालकांड में उसकी चर्चा करी है। दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड ये व्यवहार कांड, पति पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, अयोध्या कांड में बताया। तीसरा अरण्य कांड। अरण्य कांड जो है ये उद्धार कांड है। भगवान ने कितनों का उद्धार किया? सरभंग जी का उद्धार किया, सुतीक्ष्ण जी का उद्धार किया, माता सबरी के ऊपर कृपा करी अरण्य कांड के अंदर। और चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड माने परिवार कांड। जब ज्यादा संपत्ति आती है ना, जब ज्यादा बाल बच्चे हो जाते हैं घर में, तो व्यक्ति ममता में फंसी जाता है। जय सिया राम। आप सब जानते हैं भगवान ने बाली से पद लेकर के सुग्रीव को पद दे दिया। और भगवान ने क्या कहा? बोले सुग्रीव, जब तुमको पद मिल जाए, जब तुम किष्किंधा के अधिपति बन जाओ, तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो तुम्हें पूरी करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता में अभी हम लोग बाद में जाएंगे। किष्किंधा परिवार कांड है। सुग्रीव से क्या कहा? बोले जब तुमको पद मिल जाए तो जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तुम्हें करनी है। और जब भगवान ने पद दे दिया सुग्रीव को, तो जब पद आता है ना, तो पद का एक भाई है मद। जय सिया राम। वो भी आता है। पद दिया था कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन जब पद मिला सुग्रीव को तो भगवान को ही भूल गया। भगवान ने सोचा ऐसे इसको समझ में आने वाली बात नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, जाओ लक्ष्मण, जाकर के ललकारो सुग्रीव को, भूल गया है मुझे। परिवार की ममता में मेरी ममता को छोड़ दिया। इसलिए किष्किंधा कांड क्या है? परिवार कांड। और 5वां कांड है भैया, बड़ा सुंदर कांड। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करता है? कोई करता है? कलयुग में बड़ा प्रभाव है इसका, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा। सुंदरकांड सुंदर ही है ये। सुंदरकांड का मतलब समझते हैं? बहुत सारे लोग सुंदरकांड करते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय तुम्हारे, तब लग मुझ पर क्यों तुम भाई, सही तो कंद मूल फल खाई, जब लगाओ उसी तरह देखिए वही का। ये क्या है भाई? ये पाठ कर रहे हैं कि मतलब ये क्या? कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो उसकी। एक तो सुंदरकांड कभी भी हनुमान जी को मत सुनाइए। सुंदरकांड सुनाओ तो हनुमान जी को नहीं, राम जी को सुनाइए। क्योंकि हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होते, और अपने भक्त की प्रशंसा जब भगवान राम सुनते हैं तो राम प्रसन्न होते हैं। एक और बात, कलयुग में प्रयोग है सुंदरकांड। ये बड़ी विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं। आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, कुछ भी आप करते हैं अटका हुआ जाता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आप नियम से सुंदरकांड करिए। नियम से, पति पत्नी दोनों मिलके करें, अथवा पति करे अथवा पत्नी करे, कोई भी एक करे, आप नियम से करिए। आप 1 महीने के अंदर आपको लगने लगेगा कि नहीं कुछ प्रभाव है। और जब आप उसको परमानेंट कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी विशेषताएं आपको अपने आप नजर आने लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी भैया चारों जुग परिताप तुम्हारा, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध
जगत उजियारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। तो सुंदर कांड जो है ये पांचवा कांड है। सुंदर कांड का मतलब है भक्ति का कांड। जय सिया राम। हनुमान जी ने सुंदर कांड में क्या किया? भक्ति की खोज करी है। भक्ति कौन है? सीता जी। सुंदर कांड में भक्ति की खोज करी हनुमान जी ने, सीता जी की खोज करी है। इसलिए सुंदर कांड क्या है? भक्ति का कांड है। और भैया छठवां है लंका कांड। लंका कांड ये संहार का कांड है। यहां सबका संहार किया जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सठ विकार जित अनख अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। 6 प्रकार के विकार जो जीव के अंदर हैं उनका संहार लंका कांड करता है। और मानस का जो अंतिम कांड है जिसका नाम है उत्तर कांड। क्या नाम है? उत्तर कांड, जिसमें सबको उत्तर मिल जाता है, उसका नाम है उत्तर कांड। इसलिए 7 सोपान है, 7 कांड हैं। और एक कांड के बाद दूसरा कांड प्रारंभ होता है। एक सीढ़ी पर पांव रखने के बाद तब आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तब सबके बाद में उत्तर कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं।